हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका कान बहता है, जिसको कि हम ओटोरिया भी कहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस कारण से कान बहना शुरू होता है। फिर हम बात करेंगे उसके लक्षण होगी कि अगर आपका भी कान बहता है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की, यानी कि जांच की बात करेंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या जांचें ज़रूरी है और जांचें कैसे की जा सकती हैं इस प्रॉब्लम के लिए। और फिर हम आपको बताएंगे कुछ बचाव के तरीके, और साथ में लास्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि यूज़ की जाती है यदि आपका कान बहता है तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कान बहना क्या होता है? तो दोस्तों, कान बहने को मेडिकल भाषा में ओटोरिया कहते हैं। इसमें कान से तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है। कान बहने को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि इसे बिना इलाज किए यदि छोड़ दिया गया तो इन्फेक्शन जो है आगे फैल सकता है। कान बहने के कारण आपको एक साथ कई सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे आपको बुखार और सिरदर्द भी साथ में रह सकता है। तो ज़्यादातर मामलों में कान बहने का जो कारण है ईयरवैक्स होता है। ईयरवैक्स क्या होता है? एक तरह का ऑयल है जिससे कि हमारे शरीर में नेचुरली बनता है हमारे कानों के अंदर। तो ईयरवैक्स ये सुनिश्चित करता है कि कान में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या धूल डायरेक्टली अंदर ना जाने पाए। तो कभी कभी ये कान से बहने लगता है ईयरवैक्स, तो कान के पर्दे फट जाने की वजह से भी कभी कभी कान से तरल पदार्थ या खून का रिसाव हो सकता है। तो अगर कान से खून का रिसाव हो रहा है तो ये कान के भीतर किसी बड़ी चोट या इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। तो इस दौरान आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की तुरंत आपको आवश्यकता होती है। हालांकि कान बहने का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ सामान्य स्थिति में आप कुछ घरेलू उपचार से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कान बहने के कारणों के बारे में। तो दोस्तों, कान बहने का जो मुख्य कारण है ईयरवैक्स ही होता है। यह एक सामान्य है, लेकिन इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होना। जो मध्य कान है इसमें इन्फेक्शन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो जब कान के भीतर कोई वायरस या बैक्टीरिया जब अंदर चला जाता है तो ये मिडिल ईयर यानी मध्य कान को संक्रमित कर देता है। इन्फेक्शन की वजह से कान के पर्दे के पीछे अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का निर्माण होने लगता है। जब बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ बनने लगता है तो इसके दबाव से कान का पर्दा फट जाता है, जिससे ईयर डिस्चार्ज की समस्या होती है। फिर आता है दोस्तों ईयर का ट्रॉमा, यानी किसी नुकीली वस्तु से कान साफ करते समय कान के अंदर का पर्दा जो है फट सकता है और इससे तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है। कभी कभी इससे खून भी निकलने लगता है। ये चोट के कारण होता है। इससे क्या होता है, फिर प्रेशर बढ़ने से कान के जो पर्दे हैं उसमें छेद हो सकता है, जिसकी वजह से ईयर डिस्चार्ज होने लगते हैं। ऐसा वास्तव में तब होता है जब आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे होते हैं। यहाँ पे प्रेशर एक कारण बनता है। फिर आता है आपका एकॉस्टिक ट्रॉमा। ये क्या होता है? इसकी वजह से भी कान की समस्या आपको हो सकती है। ये जब अत्यधिक शोर के कारण ऐसा होता है, हालांकि इसके रेयर बहुत कम ही केसेस देखे जाते हैं। अगला एक मेन कारण आता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो जब बाहरी जो कान है इसमें जब संक्रमण होता है तो बैक्टीरिया या कवक की वजह से होता है। तो जब बहुत देर तक हम पानी में रहते हैं तो बैक्टीरिया क्या होता है, हमारे ईयर कैनाल को दोस्तों क्षति पहुंचा देते हैं, और इससे हमारा कान जो है वो संक्रमित हो जाता है और अगेन जो है कान बहना स्टार्ट हो जाता है। बहुत अधिक मॉइस्चर के कारण ईयर कैनाल की जो दीवार है उसको ये कमज़ोर बना देता है, और वहाँ की जो स्किन है वो ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से खतरनाक बैक्टीरिया कान के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और ये कारण बनता है कान बहने का। दोस्तों, हमने कारणों को जान लिया। अब हम जानते हैं कि यदि आपका कान बहता है तो इसके क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो यदि आपके कान से निकलने वाला जो तरल पदार्थ है, इसके दोस्तों सबसे पहले तो कि कई रंगों में ये हो सकता है, इसके अलग अलग कलर हो सकते हैं। तो जैसे कि ये लाल हो सकता है, कई बार ये सफ़ेद रंग का हो सकता है, और ये तरल पदार्थ पतला होता है, या फिर कई बार ये गाढ़ा भी हो सकता है। ये सब इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। और कान बहने के लक्षण इसके कारण पर भी निर्भर करता है। तो जो कुछ कारण और कुछ कॉमन और मेन जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कान में दर्द का होना, कान से बदबूदार पस का एक रिसाव सा होना, बुखार भी आ सकता है मरीजों को, कान में खुजली होना, कान में सीटी की सी आवाज़ बजना, बहरापन। तो दोस्तों, कुछ घरेलू उपचार के द्वारा हम कान बहने की समस्या में कुछ काफ़ी हद तक हम रिलीफ पा सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम
भाप या स्टीम ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि कान में जब हम भाप देते हैं, स्टीम देते हैं, तो जो ईयर बैग से हमारा ये बाहर निकल जाता है, जिससे ईयर डिस्चार्ज से हमें छुटकारा मिल सकता है। एक कटोरे पानी को उबालें और फिर उसको भाप को जो है अपने को कान के अंदर डायरेक्टली लेना है। अगर इस उपाय को करने से कोई परेशानी यदि आपको हो रही है तो इसे बिल्कुल ना करें, और फ़ायदा मिल रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान विशेष कर रखें कि कान के भीतर एक भी बूंद पानी की आपको नहीं जानी चाहिए। आपको सिर्फ इसकी भाप लेनी है, जो कि थोड़ा सा आपको कान के पास में उसको रखकर, और उसकी जो भाप है वो डायरेक्ट टपके कान में जाए, ऐसा आपको इस प्रक्रिया में करना है। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें आपको नीम का तेल लेके आना है। और नीम का तेल आप सब जानते ही हैं, ये एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर रहता है। तो जो नीम का तेल है, इसको आपको कान बहने के साथ साथ कान में यदि इन्फेक्शन का भी खतरा यदि आपको हो रहा है तो इसको भी ये कम कर देता है। तो एक छोटी सी रुई लेनी है और नीम के तेल से उसको भिगो लेना है, और अब इस रुई को थोड़ी देर के लिए अपने कान के भीतर रखना है। तो ऐसा करने से भी आपका जो इन्फेक्शन है और कान बहने की समस्या है, इसमें काफ़ी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, कई बार कान के जो पर्दा है वो फट जाता है, कान के पर्दे में कई बार छेद हो जाता है, जैसा हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो उस स्थिति में भी जो ईयर डिस्चार्ज है, इसकी समस्या देखी जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कान का पर्दा फट गया हो, आपने डॉक्टर को दिखाया है और आपने जांच कराई है, कान का पर्दा फटने की डॉक्टर ने शिकायत बताई है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी घरेलू उपाय अपनाना ठीक नहीं होगा। इससे आपको बहरापन या फिर सुनने की क्षमता में आपको कमी आ सकती है। तो आमतौर पर कान के पर्दे फट जाने पर आपको टिम्पेनोप्लास्टी की ज़रूरत होती है। एक प्रकार की सर्जरी होती है जिसके माध्यम से कान के फटे हुए पर्दे को दोबारा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हर केसेस में कान का पर्दा नहीं फटता है, सिंपल इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से आपको कान बहने की शिकायत होती है। और हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक जिनको ये समस्या होती है वो इससे सफ़र करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि होम्योपैथी किस तरह आपको ओटोरिया की केसेस में आपको हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले मेडिसिन बताने से पहले मैं थोड़े से प्रिकॉशन की तरफ भी ध्यान देना चाहूँगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है यदि आपको या आपके आसपास यदि किसी को इन्फेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि किस तरह हम ओटोरिया से बच सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने पर आपके कान में दर्द और कान बहने की शिकायत हो सकती है। तो कान बहने की समस्या से बचना चाहते हैं तो जो बीमार व्यक्ति है उसके साथ फिजिकली ना रहें। कान साफ करते वक्त हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी कठोर या नुकीली वस्तु को डायरेक्ट कान के भीतर ना डालें, इससे आपको बचना है। जो स्विमर्स होते हैं उनको कान बहने की शिकायत अक्सर होती रहती है, इसलिए कान पानी निकालने के लिए उन्हें अच्छी तरह से कान को सुखा लेना चाहिए। और कान में संक्रमण रोकने के लिए आपको तैरने के बाद ईयर ड्रॉप्स का भी आप इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं। अत्यधिक शोर वाले माहौल में जाने से बचना है। अगर जाने की आपकी मजबूरी भी हो तो कान को किसी कपड़े से बांध ले, तो हल्की सी रुई इसमें आप लगा सकते हैं ताकि आपके कानों में कम शोर पहुँचे। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं इनमें भी ज़्यादातर ये समस्या होती है, तो ऐसे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान आपको कराना चाहिए। ऐसा करने से इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और कान में संक्रमण होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। स्तनपान करने से उन्हें अपनी माँ की एंटीबॉडी जो है वो प्राप्त हो जाती है, और जो कि उनको संक्रमण से रक्षा करती है, एक रक्षा कवच का काम करती है। दोस्तों, कान बहने के कई कारण हो सकते हैं और इसके जो लक्षण हैं और इसका जो इलाज है इसके कारण पर डिपेंड करता है। तो कान बहने की समस्या ईयरबैग्स के कारण हो रही है तो आपको डॉक्टर का से सलाह लेने के बाद आप कुछ घरेलू उपाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कान के पर्दे फट जाने की स्थिति में, जिससे मैंने बताया कि कान में चोट लगने के कारण यदि आपका कान बह रहा है तो आपको खुद से उपाय करने की बजाय तुरंत अपने निकट के डॉक्टर से मिलना चाहिए और उचित इलाज करवाना चाहिए। यदि कान के पर्दे फट जाने के बाद आप खुद से इलाज करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए आप बहरेपन का भी शिकार हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। चलिए आइए जानते हैं कि कान बहने की समस्या की बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। दोस्तों, कान बहने की समस्या में जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा कारगर है और कान बहने के लिए दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है। तो इस स्थिति के इलाज के लिए कुछ जो बेस्ट मेडिसिन्स हैं जो कि अक्सर मैं क्लिनिक में प्रेस्क्राइब करता हूं, जिनके प्रयोग करने से मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव और मेरी फेवरेट मेडिसिन इस समस्या के लिए काली म्यूर। दोस्तों,
कालीम्यूर 6X टैबलेट ये कान बहने के लिए सर्वोत्तम औषधि होती है। कान बहने की समस्या के लिए कालीम्यूर एक टॉप रेटेड दवा तो है ही, और यह पुराने कान बहने के इलाज में अत्यधिक उपयोगी होती है। जिसमें मैंने बताया कई लोग सालों इस समस्या से पीड़ित रहते हैं और हर बार उनको कोई पर्टिकुलर मौसम में और या सर्दियों में उनको कान बहने की समस्या होने लगती है। तो ऐसे में क्रॉनिक केस में कालीम्यूर एक बहुत अच्छी उपयोगी दवाई साबित होती है। ऐसे में कान बहने के साथ साथ उन्हें बहरापन और कान से आवाज़ें भी आने लगती। नाक साफ करने या निकालने के दौरान दोस्तों आवाज़ ख़राब हो जाती है। कालीम्यूर यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है उसकी सूजन और रुकावट का भी इलाज करती है। और जो मिडिल लेयर होता है उसमें यदि पुरानी सर्दी की स्थिति यदि बन रही है तो उसके लिए भी एक उत्कृष्ट दवा ये होती है। दोस्तों इस दवा का डोज रहेगा, बायोकेमिक टैबलेट होती है कालीम्यूर 6X टैबलेट, SBL कंपनी का आता है, पिक्चर लगा देता हूँ। इसका डोज रहेगा 6 गोलियाँ, दिन में 3 बार आपको इसको चूसना है। इसके बाद आती है हमारी दवा साइलीशिया 30। मवाद के साथ कान बहने के लिए सबसे अच्छी दवाई है दोस्तों साइलीशिया। जब आपको डिस्चार्ज जो है वो पस के साथ डिस्चार्ज यदि होता है तो डिस्चार्ज में क्या होता है, एक फाउल स्मेल होती है, ओबियसली बात है, पस जब आ रहा है तो जिन लोगों को कान बहने की समस्या काफ़ी पुरानी हो गई है और अब उनकी कान की जो हड्डियां हैं, जो आपकी ईयर बोन है वो तक डैमेज हो रही हैं दोस्तों, तो वहाँ पे साइलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। साथ में पेशेंट की सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। कान में तरह तरह की आवाज़ें भी मरीजों को आने लगती है, जैसे कि कोई गर्जना हो रही हो, कोई झनकार हो रही हो, कोई फड़फड़ाहट हो रही हो कान में, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी कान में तेज़ दर्द भी हो सकता है और कान में जो स्राव है दोस्तों उससे मास्टाइट कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसमें साइलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। बोन जब डैमेज हो जाती है कान की तब उसमें साइलीशिया बहुत अच्छा काम करती है। एक अर्ली स्टेज पे इसको रोका जा सकता है। दोस्तों डोज रहेगा 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, दिन में 3 बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट दवा नंबर 3 की तरफ, वह है मर्कसोल 30 की कान में दर्द के साथ कान यदि बहरा हो और कान में तेज़ दर्द हो रहा हो उसमें मर्कसोल बहुत अच्छा काम करती है। मर्कसोल कान बहने के उन मामलों में बहुत अच्छा काम करती है जो कान में दर्द के साथ होते हैं। दर्द जैसे कि फाड़ने वाला, गोली मारने वाला, इस तरह का दर्द मरीज को होता है और रात के समय ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिस्चार्ज जो होंगे दोस्तों इसके मेनली येलो कलर के होते हैं और ये कई बार खून से मिले हुए, खून से सने हुए हो सकते हैं। घंटियाँ बजना, भिनभिनाहट की आवाज़ें आना, इस तरह के लक्षण हमें मर्कसोल में देखे जाते हैं। और जो स्विमर्स होते हैं दोस्तों, तैराक जो लोग होते हैं, उनके कान में यदि इन्फेक्शन हो रहा है और उनके बाद उनको ये सब लक्षण आ रहे हैं, उसके लिए भी मेन दवा होती है मर्कसोल 30। दोस्तों इसको भी डोज वही रहेगा, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग आपको 3 बार लेना है। और बढ़ते हैं दवा नंबर 4 की तरफ, और इसके डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग भी दोस्तों हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस में कौन से डिस्चार्ज में, किस कलर के डिस्चार्ज में कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि कई बार डिस्चार्ज अलग अलग कलर के होते हैं, तो यदि सफ़ेद या पीले कलर का या हरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा हो, खून से सना हुआ हो, तो डिस्चार्ज के कलर के अकॉर्डिंग कौन सी दवा बेस्ट वर्क करेगी, तो नेट्रम्यूर और कालीम्यूर ये सफ़ेद रंग के ईयर डिस्चार्ज के लिए यूनिक काम करती है। नेट्रम्यूर और कालीम्यूर जब डिस्चार्ज सफ़ेद हो। पीले रंग के कान से यदि स्राव हो रहा है तो जैसे मैंने बताया मर्कसोल और काली सल्फ, ये मेन दवाइयाँ वहाँ पर जाती हैं और बहुत बेस्ट रिजल्ट देती हैं। कई बार हरे रंग का डिस्चार्ज के मामले भी देखने को मिलते हैं, तो हरे रंग के डिस्चार्ज के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवा है पल्सटिला और लाइकोपोडियम। आप इन सब दवाइयों को 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। डोज रहेगा 2-2 बूंद, दिन में 3 बार। यदि ब्लड मिला हुआ है और ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है कि कोई भी कलर है लेकिन साथ में ब्लड मिक्स हो रहा है, तब उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण दवाइयाँ हो जाती हैं दोस्तों कैलकेरिया सल्फ और मर्कसोल। तो सभी मेडिसिन का जो डोज है वो सेम रहेगा, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग, दिन में 3 बार। दोस्तों सर्दियों का सीज़न चल रहा है और सर्दियों में अक्सर इस तरह की समस्याएं मरीजों को हो जाती है, नाक कान गले की समस्याएं। तो आज हमने बात की कान की समस्या ओटोरिया के बारे में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा और आपके परिचित में किसी को यदि ये समस्या है तो उसका आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपने निकट के होम्योपैथिक डॉक्टर से या हमसे ऑनलाइन परामर्श करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप हमें डायरेक्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार। धन्यवाद।